उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में है। अब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे संगठन के साथ सड़क पर उतरे हैं। वजह है संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का गिरना। 17 अप्रैल 2026 को यह विधेयक संसद में पास नहीं हो सका। बीजेपी इसे विपक्ष की गलती बता रही है और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पार्टी महिला वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी में भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अप्रैल 2026 में लोकसभा का विशेष सत्र चल रहा था। 17 अप्रैल 2026 को बीजेपी ने संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया। इसका मकसद 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी लागू करना था। इस अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। विधेयक में आरक्षण को 2029 के बजाय जल्दी शुरू करने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात रखी गई थी, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। वोटिंग में 298 सांसदों ने पक्ष में वोट किए, जबकि 230 ने इसका विरोध कर दिया। 2/3 बहुमत नहीं मिला, इसलिए यह विधेयक संसद में गिर गया। इस घटना के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल महिलाओं के खिलाफ हैं। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का मौका गंवा दिया। बीजेपी का यह आरोप है कि विपक्ष ने जानबूझकर विधेयक को रोक दिया। इस मुद्दे को बीजेपी ने राजनीतिक हथियार बना लिया। पहले विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाता था, जिसे लेकर बीजेपी अब सभी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार पलटवार कर रही है और कह रही है कि असली आरक्षण विरोधी तो विपक्ष है। 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा का नेतृत्व किया। पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक चली। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कई मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सीएम योगी ने गर्मी में सिर पर केसरिया स्कार्फ बांधकर यात्रा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। यह यात्रा पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के संदेश के तौर पर देखी गई। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि साल 2023 में जब मूल महिला आरक्षण कानून पास हुआ था तो सभी पार्टियों ने उस पर अपनी सहमति दिखाई थी, लेकिन अब जब इसे ज़मीनी स्तर पर उतारने का समय आया है तो विपक्ष ने रोड़ा अटका दिया। उन्होंने विपक्ष को महिलाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने अपना एंटी वुमेन चेहरा फिर दिखा दिया है। यात्रा में महिलाओं ने नारे लगाए जैसे सपा की पहचान, नारी शक्ति का अपमान। यह प्रदर्शन दिखाता है कि बीजेपी अब महिला से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपना रही है। पिछले 9 सालों में योगी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ता आराम की जिंदगी जीते दिखे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में कार्यकर्ताओं की उदासीनता से पार्टी को नुकसान हुआ। अब महिला आरक्षण विधेयक के गिरने को पार्टी ने मौका मानकर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से सक्रिय करने का फैसला कर लिया। संगठन महामंत्री ने महिला इकाइयों को एक्टिव मोड में आने को कहा है। पूरे राज्य में इस मुद्दे पर रैलियां और पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ प्रदर्शन के ठीक एक हफ्ते बाद 28 अप्रैल 2026 को वाराणसी में बड़ा महिला सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वे इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 50,000 से ज़्यादा महिलाओं के आने की तैयारी है। पीएम मोदी 28 और 29 अप्रैल दोनों ही दिन वाराणसी में ही रहेंगे। 29 अप्रैल को वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। यह मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और 12 जिलों से होकर गुजरता है। इससे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश एक साथ जुड़ेंगे। यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री का दौरा विकास कार्यों और महिला मुद्दे दोनों को जोड़ने वाला है। इससे पहले 21 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सफाई, सुरक्षा और स्थानीय परियोजनाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। बीजेपी इस पूरे मामले को 2 तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पहला, विपक्ष को महिला विरोधी बताकर घेरना और दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करना। महिला वोट बैंक पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ चुपचाप खड़ा रहा है। अब पार्टी इसे मुखर बनाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ की पदयात्रा और वाराणसी का महिला सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा है। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को विकास योजनाओं और आरक्षण मुद्दे पर बड़ा संदेश दिया जाएगा। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में भी महिला सशक्तिकरण की बात उठने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बीजेपी पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों इलाकों को साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब पूर्वी हिस्से पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए विपक्ष को सड़क पर घेरने की लंबी प्लानिंग की गई है। एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। विपक्ष पर हमला और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। संगठन और सरकार के बीच की दूरी कम करने का भी प्रयास चल रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार बीजेपी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चला रही है। विपक्ष ने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि विधेयक में कुछ कमियां थीं, लेकिन बीजेपी इसे महिलाओं के साथ धोखा बता रही है। वाराणसी महिला सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें पीएम मोदी खुद शामिल होंगे। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मुद्दा अब केंद्र में आ गया है।
बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और पीएम मोदी का दौरा इस दिशा में एक कदम माना जा रहा है। आम महिलाओं के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा बढ़ रही है। पार्टी इसे अपने फायदे में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी उनकी प्राथमिकता है। विपक्ष पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने से रोका। अब सड़कों पर यह बहस जारी है। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन हो सकते हैं। 28 अप्रैल का वाराणसी कार्यक्रम इस मुद्दे को एक नई ऊंचाई देगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।